क्या आप जानते हैं कि गुन्ना क्या है और कौन कौन से हरूफ पे गुन्ना होगा और कौन से हरूफ पर नहीं होगा, उसको कितना दराज करेंगे? ये सब सीखने के लिए आज की ये वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गुन्ना और इसके कुछ कवायद। पूरी वीडियो देखिएगा स्किप किए बगैर, ताकि आप अच्छे तरीके से इसको समझ सकें। स्किप करने की सूरत में फिर आपको पूरी तरह से बात समझ में नहीं आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसा कि लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि गुन्ना के मानी है आवाज को नाक में लेकर जाना। तो कुछ हरूफ हैं जहां पर हमने गुन्ना करना है। आज की इस वीडियो में हम गुन्ना के दो कवायद सीखेंगे, नून साकिन और तनवीन। नून साकिन कहते हैं इसको जिसके ऊपर जज़म या सुकून की हरकत होती है, और तनवीन कहते हैं दो जेर, दो जबर और दो पेश को तनवीन कहते हैं, जबकि नून साकिन जज़म वाले नून को कहा जाता है। तो आज के इस गुन्ना के जो लेसन में हम दोनों असूल सीखेंगे। नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना कैसे करेंगे? नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो गुन्ना करके पढ़ेंगे। तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हरूफे इख्फा में से जब भी कोई हर्फ आएगा तो वहां पे गुन्ना लाजमी होगा, नाक में आवाज ले जाएंगे। हरूफे इख्फा कितने हैं? 15 हैं टोटल। ठीक है, तो 15 हरूफे इख्फा कौन से हैं? ता, फ, जीम, दाल, दाल, जा, सीन, शीन, स्वाद, दौद, तो, जो, फा, कौफ, काफ। ये 15 क्या है? ये हरूफे इख्फा है। इन 15 हरूफ में से कोई भी हर्फ नून साकिन के बाद आ जाए या तनवीन वाले हर्फ के बाद आ जाए तो उस सूरत में हमने गुन्ना करना है। इख्फा का रूल होगा। जैसे इसकी सूरतें मैं आपको बताती हूँ। मीम, नून, जबर, मन। यहाँ पे हमने नून साकिन के ऊपर गुन्ना किया। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद शीन, शीन क्या है? हरूफे इख्फा में से है। तो जब इख्फा लेटर्स में से कोई भी लेटर आ जाएगा तो हमने वहां पे गुन्ना करना है। मन, शाकर। इसी तरह यहाँ पे भी नून साकिन है। मीम, नून, जेर, मिन, फुरूजिन। देखें यहाँ पे भी नून साकिन है और उसके बाद फा है। फा भी कौन से वर्ड्स में से है? हरूफे इख्फा में से है। तो यहाँ पे भी हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। मिन, फुरूजिन। तो ये तो थी नून साकिन की मिसालें। अब हम चलते हैं तनवीन, यानी दो जबर, दो जेर या दो पेश वाले हरूफ जो होते हैं। जैसे यहाँ पे फसब्रुन, रॉ के ऊपर तनवीन है यानी दो पेश है। तो अगर तनवीन वाला भी कोई हरफ इख्फा में से आ जाए, जैसा कि जीम, जीम भी हरूफ इख्फा में से है। अब तनवीन था यानी रॉ दो पेश, रुन, उसके बाद जीम आ गया तो यहाँ पे भी इख्फा होगा, गुन्ना का रूल होगा। फसब्रुन जमीलुन, फसब्रुन जमीलुन। तो प्रैक्टिस से ही ये चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ आ सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा है गुन्ना के बारे में कि कहाँ कहाँ पे गुन्ना होगा। अभी इसकी कुछ मजीद कवायद हैं जो इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताए जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आसान तजवीद की सीरीज का जो ये सिलसिला हमने शुरू किया है, इसकी आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं, या अपनी और अपने बच्चों की कुरानी तालीम के हवाले से आप परेशान हो तो भी हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कीजिए। इंशाअल्लाह आपको और आपके बच्चों को तजवीद के साथ मुकम्मल कुरान पाक पढ़ाया जाएगा।
اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کیجیے۔ اگر کسی کے بھی تلفظ یا مخارج آپ کی وجہ سے درست ہوتے ہیں تو آپ ثواب کے حقدار ہوں گے۔ اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔